हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्त। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की एक और नई जीके जीएस की क्लास में, जिसमें कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद हद तक आप कह सकते हैं बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसके सिवा क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। जिन भाइयों को इन पीडीएफ चाहिए होगी इस क्लास की, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ग्रुप का, ठीक है, टेलीग्राम पे स्पेशली, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। क्लियर। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स में चीज़ें जो होंगी, अपडेट्स होंगे, वो मिल जाया करेंगे। करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, करंट अफेयर्स फ्री में, तो व्हाट्सएप का जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा एक बार, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सब की सब मिल जाएंगी। क्लियर। तो बताइएगा जल्दी से, फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ वगैरह जो है वो ओके आ रही है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर हम अपनी क्लास जो है वो आज की स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। विशाल, मानवी, शमीर, दीपक, शाकिर, सन्नी, फलक, इदरीस, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। चलिए चलिए, इसी के साथ साथ सभी बच्चे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि आंसर्स जो हैं वो साथ साथ में सभी क्वेश्चंस के देते जाएंगे, जो जो आपको स्पेशली मालूम हो। जो कुछ नहीं मालूम हो उनको अपने नोट्स जो बनाओगे उन नोट्स में ज़रूर से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब एग्ज़ाम के दिन बहुत पास आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने क्या आता है, विच ओशियन इज एस शेप। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा ओशियन जो है वो लगभग लगभग इस शेप में हमें दिखता है, एस शेप में हमें दिखता है। क्या वो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, मेडिटेरियन सी है, या फिर इंडियन ओशियन है। बहुत बढ़िया। 5 ओशियन ट्रिक पैसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लगता है कि भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले पैसिफिक से स्टार्ट करते हैं। पैसिफिक तो आपको पता है लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द क्या है ही लार्जेस्ट। इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है डीपेस्ट ट्रेंच करके। एक मिनट, मेरियाना ट्रेंच जो है वो इसमें आता है। इसके सिवा इंडियन ओशियन में पूछते हैं डीपेस्ट, तो इसमें जावा ट्रेंच या फिर हम कह सकते हैं सुंडा ट्रेंच, ये इसमें पॉइंट आते हैं। ये दो बेसिक जो मोस्टली पूछे जाते हैं यहाँ तक। क्लियर। बाकी इसके सिवा जो अभी मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें अभी थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा के चलना पड़ेगा। अब पूछे जाएंगे स्ट्रेट्स की बात करेंगे कि जो इनको जोड़ती हैं। पूछा गया है पैसिफिक और अटलांटिक की अगर बात करेंगे तो इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट, कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ, सभी दोस्त जो हैं वो नोट्स में अच्छे से इनको लिख लेंगे। क्लियर, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है वो किस किस को जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। याद रखेंगे, पैसिफिक और अटलांटिक को कौन जोड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। फिर इसके सिवा हम बात करेंगे दूसरी, तो पैसिफिक और इंडियन, ये रहे पैसिफिक और ये रहा इंडियन, इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट, कौन सा दर्रा जो है वो जोड़ता है, तो इसे जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप बेझिझक जो है, बफर हो रहा है बहुत ज़्यादा। बफर किस चीज़ में हो रहा है, आवाज़ में हो रहा है क्या? एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है, आई थिंक ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है कई बार, अगर थोड़ा लाउड बोल लो तो हो सकता है। चलिए अभी क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन दोनों को अगर जोड़ने की बात आएगी तो मलक्का जोड़ेगा। इसके सिवा मैं आपको बता रहा था कि कोई डाउट बच जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लिख दीजिएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसके सिवा बात करते हैं तीसरा, मेडिटेरियन सी भी यहाँ पे मेंशन है। हाँ बिल्कुल है। मेडिटेरियन और इंडियन की अगर बात कर ली जाए कि इन दोनों को कौन जोड़ेगा, इन दोनों को कौन जोड़ेगा, तो स्वीज कैनल जो है इन दोनों को जोड़ती है वाई रेड सी के दौरान ये स्वीज कैनल जो है वो इन दोनों को जोड़ देगा। क्लियर।
अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स के सिवा अपने आंसर की कि एस शेप में जो है वो कौन सा ओशियन आता है। तो एस शेप में आता है अटलांटिक। कौन सा आएगा मेरे भाई? अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी। बहुत कम बच्चों का आंसर दिखा है मेरे को इसमें, बट ट्राई कीजिए मेरे भाई कि जिन जिन बच्चों को आंसर्स आते होंगे सबके सब साथ साथ में आंसर जो है वो अपने देते जाएंगे, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन इज द राइट आंसर। बाकी आगे यहाँ पे देख लीजिए, ये पीडीएफ स्पेशली इसीलिए ऐसी बनाई गई है कि ताकि आपकी रिवीजन भी जो है इससे हो जाए। पहले जो पीडीएफ्स होती थी उसमें आंसर वगैरह नहीं होते थे, तो आप ये सब दोस्त कहते थे कि सर आंसर्स नहीं है, तो अभी ये आंसर भी आपको मिलेंगे। तो ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी पीडीएफ, वो ज्वाइन कर लेना, क्लियर। बाकी आंसर यहाँ पे मेंशन है अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, एस शेप में दिया गया है। ये देखिए कौन सा है अटलांटिक ओशियन, अगर बात कर ली जाए तो अब बोलोगे अटलांटिक, तो ये रहा अटलांटिक। ये देखिए बन रही है ना एस शेप, एस शेप बन रही है ना, तो ये है अटलांटिक ओशियन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कप ट्रॉफी इज अवॉर्डेड फॉर वीमेन इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन में दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा कप या फिर ट्रॉफी जो है वो वीमेन्स को दिया जाता है, फीमेल्स को। बैडमिंटन का क्या है कि बैडमिंटन में ना मेल्स को अलग दी जाती है, फीमेल को अलग दी जाती है ट्रॉफी। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैडमिंटन में यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ कह सकते हैं आप, हो जाता है काम। बस वीमेन और मेन, अगर यहाँ पे मेन है वीमेन है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो आंसर आ रहा है बच्चों का ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो उबर कप जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? उबर कप, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे कप्स देख लेते हैं। अगर रग्बी की बात करें तो ये 4 कप जो हैं ये मोस्टली इसमें मेंशन रहते हैं, ये इस खेल में दिए जाते हैं। क्रिकेट की बात करें, ठीक है, एशिस कप, सीके नायडू, देवधर ट्रॉफी, दुलीप कप, विजडन ट्रॉफी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये ट्रॉफीज या कप आप कह सकते हैं, ये इसमें दिए जाएंगे। क्रिकेट में ना एक वर्ड यूज़ होता है चाइना मैन करके, एक चाइना मैन करके वर्ड यूज़ होता है। हो सकता है थोड़ा, क्योंकि ये रिलेटेबल नहीं है, अगर ऐसे हो यॉर्कर हो, गुगली हो, ठीक है, या फिर स्टंप्स हो, तो हमने ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं, तो हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये क्रिकेट से संबंधित है। बट चाइना मैन अगर आप सुनोगे तो आप बोलोगे यार ये चाइना मैन क्या है सर, ये तो कुछ उबड़ खाबड़ सा लग रहा है, कुछ नया सा लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं ना कि विच वर्ड इज रिलेटेड टू दिस गेम और दिस, ठीक है, तो वहाँ पे चाइना मैन एक याद रखेंगे मेरे भाई, ये क्रिकेट से संबंधित आता है। बाकी नेक्स्ट है बैडमिंटन है, तो अग्रवाल कप, चड्डा कप, हरिलीला कप, थॉमस और उबेर कप, ठीक है, ये कप याद रखेंगे। देखिए थॉमस यहाँ पे मेंशन किया गया है मेंस के लिए, अगर यहाँ पे वीमेन की जगह मेंस लिखा हो ताकि आदमियों के लिए कौन सा कप है तो थॉमस कप आता, ठीक है, आदमियों के लिए कौन सा है तो थॉमस, फीमेल के लिए कौन सा है उबेर कप है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट वगैरह बच जाएगा तो बता सकते हैं आप बेझिझक, कोई बात नहीं। क्लियर? कल कुलदीप को चाइना मैन कहते हैं। बढ़िया, शाबाश, नॉलेज इसी तरह की चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है उसे, ठीक है, हमारे प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हॉरोस्कोप क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना हम राशिफल देखते हैं, ठीक है, राशिफल होता है कि आज का हमारा दिन कैसा होगा, या क्या क्या चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी होगी, या क्या क्या काम होंगे, मंथली हॉरोस्कोप होते हैं। तो वैसे ही से कहा जाता है कि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ इसमें बताया हुआ है। तो ये जो है, ये शब्द जो है, ये किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा जो है वो यूज़ किया गया था। जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। इसके सिवा एडिशनली हम 2-4 पॉइंट्स और देखेंगे। एक आता है सबसे पहले आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं? आर्टिकल आते हैं। अगर बात करेंगे कि ओरिजिनल आर्टिकल्स कितने थे या पहले कितने थे, अमेंडमेंट्स आपको पता है होती हैं। अमेंडमेंट में क्या करते हैं, आर्टिकल्स ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर बात करेंगे पहले कितने थे तो 395 थे, अब कितने हैं 448 हैं, ठीक है, अब कितने हो गए हैं 448 हो गए हैं, क्योंकि 104 अमेंडमेंट्स होने के बाद ये 448 हो गए। 104 अमेंडमेंट मेंशन कीजिएगा। इसके सिवा अगर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पार्ट्स की, कि पार्ट्स कितने हैं, तो पहले थे 22 और करंटली हैं
2025, ठीक है। ये 2024 के डाटाबेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 के बेस पे बता रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है शेड्यूल भी होते हैं, ठीक है, स्केड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकें। क्लियर। तो पहले थे कितने, 8, अब कितने हैं, 12 हैं, कितने अब कितने हैं, 12 हैं। इनकी भी एक ट्रिक है शेड्यूल याद करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, ठीक है। आपको ये करवाऊंगा जब बेसिकली टॉपिक वाइज भी आपको करवाने वाला हूं मैं जीके के क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, तो वो भी करवाऊंगा, तब आपको ये अच्छे से चीज़ें जो है वो कवर कर लेंगे हम। क्लियर। बट जो अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनको भी मेरे भाई हल्के में थोड़ा मत लीजिए, सीरियस होकर पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करते चलेंगे। क्लियर। तो आंसर की बात करेंगे तो कन्हैया लाल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ कौन कौन बच्चे गए हैं देख लेने दो। बढ़िया, शाबाश। हाँ, एक बच्चे ने बताया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, ये ना एक ट्रिक है छोटी सी, इसको शेड्यूल्स को याद करने की, क्योंकि वो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बता दो भाई दूसरे नंबर का शेड्यूल क्या कहता है, तीसरे नंबर का क्या कहता है, पांचवें नंबर का। तो अगर हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिख लेंगे तो हम वहां से इजिली जो है वो निकाल सकेंगे कि कौन सा क्या कह रहा है ना। चलिए, इसके सिवा रुकिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स का कर ही रहे हैं तो इसके रिलेटेड और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एग्जिस्टेंस में कब आया था या आप कह सकते हैं फोर्स में कब आया था, तो डेट याद रखेंगे 26 ऑफ जैन 1950, जिसे कि हम एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एज अ रिपब्लिक डे भी से सेलिब्रेट करते हैं। उसके सिवा अगर बात कर ली जाए कि ड्राफ्ट कमेटी जो बनी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो हैं ये इसके चेयरमैन थे। अगर डेट की बात कर ली जाए कब, तो 29 ऑफ अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी थी। 29 ऑफ अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी थी। ये 2-3 पॉइंट है एक्स्ट्रा, ये याद रखेंगे। बाकी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कन्हैया लाल इसका सही आंसर है, ठीक है। इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि प्रियम्बल जो है ये पॉलिटिकल हॉर्सकॉफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस्ड पर है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर है। बहुत बढ़िया संजीव शर्मा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखा करें मेरे भाई, जब आप क्लास करते हैं, मान लीजिए लाइव कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, लाइव के बाद कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखो कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा बैठो, ठीक है। ऐसा मत करो कि बीच में 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं तीसरा छोड़ के चले गए, उसमें नुकसान ही होगा, क्योंकि इधर उधर भटकोगे नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो सब बच्चे देंगे, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको इसका आंसर नहीं पता हो। लोएस्ट, इन्होंने पूछा कि लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और मैं एडिशनली एक ऐड ऑन करता हूं क्वेश्चन कि हाईएस्ट बताइए, हाईएस्ट कौन सी स्टेट का है, हाईएस्ट कौन सी स्टेट का है, और इंडिया का जो है लिटरेसी रेट कितने परसेंट था, कितने परसेंट था। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये तो सभी के सभी बच्चों को आना चाहिए। बहुत बढ़िया। बिहार और केरला जो है वो आंसर आ रहा है, बिहार और केरला। बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। बढ़िया। तो बिहार के साथ जो जो बच्चे गए हैं, बिहार तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। बिहार का था सबसे लोएस्ट। बात करेंगे, अब आप पूछोगे कि सर कितना था, तो 61.8% जो है ये बिहार का था। इंडिया का भी आपने पूछ लिया है, तो इंडिया का याद रखेंगे 74.04% जो है ये इंडिया का था। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में मेल्स का कितना है लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, साक्षरता दर, तो मेल्स का था 82.14%। और बात करेंगे इसी के साथ फीमेल्स की, तो फीमेल का कितना है, तो फीमेल का था 65.46%। अब आप ऐसा मत सोचना कि
ऐसा मत सोचना मेरे भाई कि सर यहाँ पे पॉइंट्स में लिखवा रहे हो आप, पॉइंट्स में कौन पूछेगा, नहीं मेरे भाई। इतना ध्यान रखो कि जो चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ वो पूछी जा सकती हैं, जब पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीधा सीधा पॉइंट्स में पूछेंगे, पॉइंट्स में कि कितने पॉइंट कितना कितना है, तो इसलिए मैंने आपको ये सब लिखवाया है। क्लियर, पॉइंट्स भी आगे याद रख लेना। हाईएस्ट, हाईएस्ट तो सभी बच्चों को पता है, हाईएस्ट में आता है केरला। केरला हमेशा से हाईएस्ट में ही रहा है, इसका लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया में सबसे अच्छा है। क्लियर, यहाँ पे सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं, हाईएस्ट लोएस्ट इंडिया का, मेल फीमेल, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ी बहुत ही। हाँ, हु स्टार्टेड द न्यूज पेपर मोक नायक इन द ईयर 1920। मोक नायक करके 1920 में किसके द्वारा जो है वो न्यूज पेपर स्टार्ट किया गया था। 1920 में मोक नायक पेपर जो है न्यूज पेपर वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो पूछे जा रहे थे पहले बंगाल गैजेट के रिलेटेड, ठीक है, हिक्की ने किया था, बंगाल गैजेट की लैंग्वेज कौन सी थी। बट अभी टाइम के साथ साथ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल अपना जो है अप करना पड़ेगा। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया, बाबा साहेब अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जो बच्चे गए हैं एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा किया गया था 1920 में। इसके सिवा ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है हमें, दादा भाई नरोजे करके नाम दिख रहा है, तो इनका भी एक आता है, मेंशन होता है। ये भी एडिटर थे किसके, रस्त गुफ्तार के। रस्त गुफ्तार के जो है ये न्यूज़पेपर है, ये इसके एडिटर थे। क्लियर, दादा भाई नरोजे का पूछेंगे तो रस्त गुफ्तार करके मेंशन कर देंगे। एक नाम आता है ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनकी वाइफ जो है सावित्रीबाई फूले, ठीक है, वह पहली फीमेल टीचर बने थे। सावित्रीबाई फूले याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे अगर कि पहली फीमेल टीचर कौन थी, तो सावित्रीबाई फूले जो है वो फर्स्ट फीमेल टीचर बने थे। ज्योतिबा फूले जो है ये कौन थे, ये एक एडवोकेट थे, एडवोकेट थे। और ये किसके लिए लड़ रहे थे, क्यों इनका इतना नाम है, ये विमेन एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, विमेन एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे मेरे भाई। जो बच्चे बोलते हैं ना बीच में कुछ कि सर थ्योरी करवाओ, मैं आपको कहता हूं कि मैं एक ही क्वेश्चन इस तरह से खंगालता हूं आपके लिए कि आपको थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। थ्योरी से बेटर यहाँ पे चीजें हो जाती हैं, बट थ्योरी में टाइम ज्यादा लगता है और उसके लिए टीचर्स भी ज्यादा चाहिए, तो इसलिए बढ़िया। तो विमेन एजुकेशन एक मेन पॉइंट आ जाएगा। इसके सिवा एक और पूछा जाता है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के ये संस्थापक हैं या आप कह सकते हैं फाउंडर हैं। क्लियर है। इसके सिवा एक और मेन पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने पुणे में, पुणे जो महाराष्ट्र में आता है, पुणे में फीमेल्स के लिए स्कूल ओपन किया था 1848 में। 1848 में ओपन स्कूल एट पुणे फॉर फीमेल, ठीक है, फॉर फीमेल के लिए या वीमेंस के लिए, वीमेंस के लिए। ये इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको सही लगता है वैसे कर लीजिए। अगर अभी कर सकते हैं तो अभी कर लीजिए, बाद में करना है बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी के सभी याद रखेंगे और इनकी वाइफ का नाम याद रखेंगे, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले इनकी वाइफ का नाम है और वो पहली फीमेल टीचर थे। क्लियर, वो पहली फीमेल टीचर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। आगे ये इनकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर है। ही वॉज बॉर्न इनटू अ महार कास्ट में पैदा हुए हैं बी आर अम्बेडकर। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए जो है इन्होंने लड़ाई की है, वो आप सभी बच्चों को पता है। बाकी मोक नायक करके मेंशन है ये न्यूज़पेपर। एक चीज़ और अगर पूछ लें कि बी आर अम्बेडकर जो है वो किस धर्म में कन्वर्ट हुए थे। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं इन्होंने बाद में अपना धर्म जो है वो चेंज किया था, रिलीजन चेंज किया था, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कन्वर्ट होने के कुछ दिनों के बाद जो है इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। ये
समाप्त हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे आई थिंक महीना, 1 महीना की 1.5 महीने का टाइम था, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतना ही कुछ टाइम था। तो उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये स्वर्गवास हो गए थे। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे इन केस की रिलीजन का कि किस रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे या कैसा, क्योंकि भाई एग्जामिनर के दिमाग को हम नहीं जान सकते, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकता है। आप बोलोगे सर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा तो सब कुछ है, बट रिलीजन का रह गया पढ़ना, यही इन्होंने पूछ लिया है, तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिरत्ना का मीनिंग जो है वो क्या होता है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में त्रिरत्ना का मीनिंग क्या होता है? बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं। त्रिरत्ना, त्रिरत्ना, त्रि मतलब 3 रत्न, 3 रत्न, वैसा कुछ समझ लीजिए। जैसे मुगल्स के टाइम पे था ना ज्वेल्स करके, 9 ज्वेल्स, ठीक है, नवरत्न, 9 रत्न, वैसे ही। बढ़िया। तो देखिए त्रिपिटिका के साथ जो बच्चे जा रहे हैं मेरे भाई, आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये त्रिपिटिका जो है ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, त्रिपिटिका नहीं होगा, ठीक है। त्रिरत्न में सबसे पहला आता है बुद्धा, फिर आता है बुद्धा का धर्म जहाँ जिसे धम्मा कहते हैं, और फिर आता है सांगा जिसे कि टीचिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये आता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आंसर सही रहने वाला है और सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धा, धर्मा और सांगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, ठीक है। त्रिरत्ना मीनिंग इन संस्कृत 3 ज्वेल्स, 3 रत्न, जो मैं आपको पीछे बता रहा हूं कि 3 रत्न है। पहला है दी बुद्धा, दूसरा है धम्मा, सॉरी धम्मा हिज टीचिंग्स है, ठीक है, मैंने संगा को टीचिंग्स बोल दिया, सॉरी। तो धम्मा जो है या धर्मा, ये इनके टीचिंग्स हैं, और सांगा जो मेंशन किया गया है ये कम्युनिटी है, ये वह लोग हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट में 2 टाइप के लोग आते हैं, जैसे मुस्लिम में होते हैं सिया सुन्नी, ठीक है, जैनिज्म में होते हैं श्वेतांबर दिगंबर, वैसे बुद्धिस्ट में भी आते हैं, बुद्धिज्म में भी आते हैं। कोई नाम बताएगा उनका? किसी बच्चे को नाम मालूम हो? सर ये पीडीएफ मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, बिल्कुल विशाल मिलेगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप दोस्त, टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बताएंगे, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से कि कौन कौन से 2 सेक्ट हैं बुद्धिज्म के? जल्दी से सोचिए सोचिए, जल्दी से, बताया हुआ है यार ये चीज मैंने आपको, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर नहीं दिख रहा है। हीनयान महायान करके बताया था आपको, जब मैंने आपको 4 काउंसिल करवाया था कि बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हैं, और 4th काउंसिल जो हुई थी कनिष्का के द्वारा करवाई गई थी, 72 एडी में करवाई गई थी, जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। फिर वहां पे हीनयान और महायान 2 अलग अलग सेक्ट बने थे। आ रहा है याद आपको? जैक स्पैरो आ रहा कि नहीं याद आ रहा? हाँ, तो ठीक है, हीनयान और महायान ये 2 नाम याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। महायान जो है ये मॉडर्न तरीके से महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं, हीनयान जो है ये ओल्ड ट्रेडिशंस के बेस पे महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। क्लियर? सभी पॉइंट्स याद रखो मेरे भाई, सभी पॉइंट्स याद रखो, रिवीजन जो है वो अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द मोआत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेट? बहुत बढ़िया। मोआत्सु फेस्टिवल जो है दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से स्टेट में? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या फिर वेस्ट बंगाल? आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आपको लास्ट में क्लास के डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। लास्ट तक सभी बच्चे बने रहिए, पहले क्लास कर लेते हैं उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो बताइएगा जल्दी से सब के सब मेरे भाई कि मोआत्सु फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है। बढ़िया। महात्मा बुद्ध की बर्थ, डेथ, ये सब की चीजें मालूम है ना आपको? मालूम है कि नहीं है? चलो बता दो, 1 मिनट यार, आपको कोई ना क्वेश्चंस नहीं बचना चाहिए, कोई डाउट, मैं बस इतना सा ही चाहता हूँ, ठीक है। महात्मा बुद्ध की बर्थ प्लेस कौन सी है, ठीक है, और मोक्षा या निर्वाणा जिसे कहते हैं वो कहाँ पे हुआ था, डेथ कहाँ पे हुई थी? क्लियर है? और इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्लैन उनकी कौन सी थी, किस क्लैन से वो बिलोंग करते थे,
और इसके सिवा पहला सरमन कहाँ हुआ था, फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? इन चार के आंसर बताइए मेरे को जल्दी से, मालूम है कि नहीं है? क्योंकि यार ये पूछ लेंगे अगर, तो फिर अगर आपको नहीं आया तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी ना, इतना किया कराया सब पानी में जाएगा। चलो ये भी लिख लो। वर्थ की बात करें तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुई थी। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है। डेथ की बात करेंगे तो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में जो है इनकी डेथ हुई थी। क्लैन की बात करेंगे तो शाक्या क्लैन से जो है वो संबंधित थे। ठीक है। और अगर इसके सिवा बात करेंगे, और क्या है, सेरेमन, फर्स्ट सेरेमन ये हुआ था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और अगर पूछ लें कि जम्मू कश्मीर में कौन से नंबर की काउंसिल हुई थी, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी हुई थी? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, याद रखेंगे। चलो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी बैक, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो नागालैंड जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। मोआत्सु फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। इसके सिवा एक और मोस्ट फेमस जो मनाया जाता है वो कौन सा है? वो है हॉर्नबिल करके। कौन सा है? हॉर्नबिल करके जो है यहाँ पे मनाया जाता है। चलो आए हैं घूमने अभी इंडिया, तो त्रिपुरा में भी घूम लेते हैं साथ में। त्रिपुरा में जब हमने एंट्री ली तो सबसे पहले कौन सा किया हमने? फेस्टिवल देखा, खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया त्रिपुरा में। देन उसके बाद दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा भी भाई बहुत अच्छे से किया इन लोगों ने। फिर एक ओआ करके फेस्टिवल आता है, ये भी बहुत अच्छे से किया। फिर हमने सोचा अब त्रिपुरा आए हैं तो अब चलते हैं इसके साथ ही असम चलते हैं। तो असम में गए, सबसे पहले असम में चाय के बागान में घूमे, वहाँ बैठे। फिर उसके बाद हम आगे चले गए बिहू देखने, बिहू करके। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बाइको, बाइको पूछा जाता है, ये ज़्यादातर पूछते हैं असम के रिलेटेड। ठीक है। फिर हमने बाइको फेस्टिवल देखा। फिर इसके बाद हमने देखा रजनी गरबा देखा। कौन सा देखा? रजनी गबरा, रजनी गबरा देखा। फिर बच्चे बोलने लग पड़े कि सर असम भी हो गया घूम के, असम में तो मन नहीं लग रहा, अब कहीं और चलते हैं। तो हमने बोला हम अभी चलेंगे ममता बनर्जी के स्टेट में, जो कि है वेस्ट बंगाल की सीएम। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में आ गए अभी हम। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा हुआ? सबसे पहले हुआ गंगा सागर मेला देखा हमने। कौन सा देखा? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला देख लिया सभी बच्चों ने। फिर बोला बच्चों ने कि सर अब थोड़ा सा कुछ धार्मिक हो जाए, तो फिर हमने दुर्गा पूजा भी देख लिया। ठीक है। फिर क्या किया? दुर्गा पूजा भी देख लिया। क्लियर? तो ये फेस्टिवल्स इन स्टेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ जाएंगे। बाकी नागालैंड की कैपिटल मालूम है, त्रिपुरा की कैपिटल, असम की कैपिटल, वेस्ट बंगाल, ये मालूम है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको कैपिटल्स ना मालूम हो इनकी? बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मालूम है इस चीज का सभी को? अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए कौन सी अर्थ की लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट है जो, देखिए आपको ना बना के दिखाता हूं, आपको पता ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है। एक लेयर आ गई ये वाली, फिर एक ये आ गई, फिर एक ये आ गई। ये है जो, ये आ जाएगी सबसे अंदर की, ये आ जाएगी कोर, ये उसके बाद आ जाएगी मेंटल। ठीक है। और ये लास्ट की है, ये आ जाएगी क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये आ गई दो लेयर। कोर जो है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर एंड इनर में, आउटर और इनर में। कोर के रिलेटेड एक जो अच्छी चीज़ है वो ये क्या है, अच्छी इन द सेंस की नई चीज़ क्या है कि कोर का जो आउटर लेयर है ना वो बिल्कुल लिक्विड है, वो लिक्विड की फॉर्म में है। वहाँ पे आयरन और निकल, आयरन और निकल मेटल जो है आउटर को यहाँ पे लाते हैं। ये लिक्विड है, इसमें कौन कौन से मेटल हैं? आयरन एंड निकल। ठीक है। ये दो मेटल इसमें पाए जाते हैं। और जो इनर लेयर है ये सॉलिड है, सॉलिड है, ये कठोर है। ठीक है। ये कठोर है, ये सॉलिड है। तो इसमें जो है आंसर क्या आ जाएगा? आउटर लेयर जो है इसमें आंसर भी रहेगा। ठीक है। आउटर कोर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा और क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की
अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश की, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताइए सबसे थिकेस्ट कौन सी है, थिक, ठीक है, एक होता है थिन, एक होता है थिक। थिन होगा पतला, थिक होगा बड़ा। इसको किस तरह से याद करना है, क्योंकि थिन थिक में मुझे लगता है कंफ्यूज होते हैं, मैं भी खुद कंफ्यूज होता था इसमें, मैं खुद कंफ्यूज होता था, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इनको कैसे याद कर लिया कि ये है थिन जो है ये 4 वर्ड लेटर्स का है, और थिक जो है वो 5 का है। जो कम लेटर्स का है वो होगा पतला, और जो ज्यादा लेटर्स का है 5 का है वो होगा मोटा। तो इसी तरह से मैंने याद कर लिया। तो थिन होता है पतला, थिक होता है मोटा। क्लियर। तो थिक लेयर कौन सी है, तो मेंटल जो है ये थिकेस्ट लेयर है, ये सबसे मोटी लेयर आ जाएगी मेंटल। आउटर लेयर क्रस्ट लेयर आ जाएगी। क्लियर। चलिए, थिन पतला थिक मोटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स लगा के ना चीज़ों को ईजी कर लिया करो अपने लिए। बाकी करेक्ट आंसर आउटर लेयर है, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लेयर्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर। ये 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर और इनर कोर में डिवाइडेड है कोर, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इनर कोर जो है वो सॉलिड है, इनर कोर क्या है, सॉलिड है। तो आउटर कोर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, आउटर लेयर। याद रखेंगे जो जो चीजें एक बार मेरे भाई मैं करवा रहा हूं, आप सभी का इतना सा फर्ज बनता है कि उनको भूलना मत, ठीक है। उनको रिवाइज पे रिवाइज करते रहना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लखनऊ पैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उनको तो स्किप करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री से। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से। क्लास अच्छा लग रहा हो मेरे भाई, यहाँ तक जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी भाई, क्लास अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है कि हाँ अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं, तो एक बार सभी के सभी बच्चे लाइक कर दें। एटलीस्ट जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक कर दीजिए जल्दी से। बढ़िया। लखनऊ पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ पैक्ट इन्होंने पूछा कि 1916 में हुआ था एक, तो बस एक आंसर हमारा यहां से बन गया कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अब इन्होंने पूछा कि लखनऊ पैक्ट जो है वो किन किन के बीच हुआ था, किन 2 व्यक्तियों के बीच में, महात्मा गांधी और आगा खान के बीच में, गंगाधर तिलक जी और जिन्ना के बीच में, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर गंगाधर तिलक और आगा खान के बीच में। दीजिएगा आंसर जल्दी से, जिन जिन बच्चों को मालूम होगा। तो आप सब जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी वाले मेरे भाई आप सभी का आंसर जो है वो बढ़िया है, एकदम सही आंसर है, ठीक है। ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये था किसके रिलेटेड लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट था कि भाई हमें क्या करना था उस टाइम पे, मुस्लिम और हिंदू ऐसा कह सकते हैं आप, ये अलग लोग हो गए थे। क्योंकि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, मुस्लिम लीग कब बनी थी, किसने बनाई थी, तो लिखो जल्दी से। मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में बनी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। कहां पर बनी थी, डक्का पे बनी थी, डक्का, ठीक है। अगर पूछेंगे कि किसके द्वारा बनाई गई थी, फाउंड किसने की थी, ठीक है, फाउंड किसने की थी मुस्लिम लीग, तो आंसर लिखेंगे ख्वाजा, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीम उल्लाह के द्वारा जो है ये बनाई गई थी। और अगर एक और क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि भाई बन भी गई, हो भी गया काम, अलग भी हो गए, फिर डिसॉल्व कब हुई, डिसॉल्व भी हुई थी, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हुई थी, रद्द हुई थी दिसंबर 1947 में मुस्लिम लीग डिसॉल्व हो गई थी। तो जब ये मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी तो हिंदू इलेक्ट्रोड्स अलग हो रहा था, मुस्लिम अलग हो रहा था, मुस्लिम वाले मुस्लिम्स को वोट दे रहे थे, हिंदू वाले हिंदुओं को दे रहे थे। तो इसमें ब्रिटिशर्स जो थे उनको यहाँ पे फायदा हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि एकता, ठीक है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यूनिटी, अगर एक बन के रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, अगर अकेले अकेले बिखर जाओगे तो आपको सब हरा सकते हैं आराम से। जैसे हमने कहानियां पढ़ी है ना कि एक बूढ़ी अम्मा होती है, वो लकड़ियां लाने बेचती है, एक लकड़ी तोड़ो, 2 इकट्ठी तोड़ो, 5 तोड़ो, 10 तोड़ो, जब इकट्ठा ज्यादा बंडल हो गया तो बंडल किसी से नहीं टूटा। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों सभी एक साथ होकर रहो, कि एकता ही सही है ना।
बढ़िया। तो वैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फायदा हो रहा था, बट फिर ये जो पैक्ट हुआ इसमें मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं ये सब एक साथ मिले थे, और फिर इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है उसके लिए आवाज़ उठाई थी, या फिर इंडिया की ऑटोनॉमी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके थे, उसके लिए आवाज़ उठाई फिर ब्रिटिशर्स को, ताकि थोड़ा सा इनसे प्रॉब्लम होने लग पड़ा था। क्लियर। तो ये था मुस्लिम लीग के रिलेटेड, और ये था लखनऊ पैक्ट। ये दोनों चारों चीजें आपको यहां पे इसी में समझ आ गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे। तो ठीक है ठीक है ठीक है, कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। बाकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका जो है वो मेन मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी होनी चाहिए। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बोलते हैं ना बिखरोगे, अलग अलग होके रहोगे तो मरोगे। एक साथ होके रहो, एक यूनियन में रहो, इकट्ठे होके रहो, तो कोई तीसरे बंदा आपको अगर कुछ करने की सोचेगा तो उससे पहले देखेगा यार ये तो बहुत सारे हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ अब कर लेते हैं थोड़े से क्लासिकल डांस। अब हमने लखनऊ पैक्ट कर लिया, लड़ाई वगैरह हो गई, अब हम क्लासिकल डांस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताएंगे कि कितने क्लासिकल डांस जो हैं वो इंडिया के हैं, कितने क्लासिकल डांस हैं। एक न्यू भी क्लासिकल डांस ऐड हुआ है, ठीक है, मालूम है क्या? बढ़िया। कथकली एंड मोहिनी अट्टम जो है वो केरला के हैं, बहुत बढ़िया एम, शाबाश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की ही बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? मोहिनी अट्टम की बात की है। तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, किस स्टेट का है? मोहिनी अट्टम आ जाएगा केरला का, बहुत बढ़िया। जो बच्चे केरला के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। इसके सिवा कथकली, कथकली जो है ये भी केरला का है, ठीक है। और मणिपुर का छोड़ दीजिए, कर्नाटक का छोड़ दीजिए, तमिलनाडु का पकड़िए, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे नहीं, सत्रिया गलत हो जाएगा मेरे भाई इस बार, रुकिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट है भारतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे यंगेस्ट या फिर सबसे न्यूएस्ट कौन सा है? सबसे न्यूएस्ट फिलहाल के लिए कौन सा था? सत्रिया था, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, सत्रिया था, जो कि कहाँ से था? जो कि असम से था। बट एक चाऊ करके डांस है, ठीक है, सुनेंगे सभी बच्चे, एक चाऊ करके डांस है जो कि ओडिशा का है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि देखो आपको मैं करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे आगे करंट अफेयर्स लिखा है, उसके आगे लिंक दिया हुआ है, वो बच्चों ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे जुड़ जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके साथ साथ में होते जाएंगे। तो ये चाऊ करके जो है ये एक नया क्लासिकल डांस ऐड हुआ है जो कि है उड़ीसा से। उड़ीसा का जो पहला डांस था वो कौन सा था? वो था ओडिसी। बट अभी चाऊ भी ऐड हुआ है, तो अभी एक और डांस जो है वो ऐड हो चुका है। हाँ, झारखंड का भी है, चाऊ जो है वो झारखंड में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी, वेस्ट बंगाल ये वाली बेल्ट में मनाया जाता है, ठीक है। बट उड़ीसा का ऑफिशियली ये क्लासिकल डांस में ऐड हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे आंसर जो है हमारा क्या रहेगा? केरला जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एजुकेशन के रिलेटेड है, और मोस्टली चांस है कि पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट तक सभी बच्चे बने रहें अच्छे से क्लास में, ठीक है, ताकि आप कुछ नया जो है वो सीख के जाएं। Which of the following constitutional amendment provide the right to education? राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक, 6 से 14 तक की एज के लिए बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से आर्टिकल में ये चीज़ आती है, कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है, तो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में ये चीज़ जो है ये मेंशन की गई है, ठीक है। 21A में जो है ये चीज मेंशन की गई है, राइट टू एजुकेशन। बट अगर आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो बताएंगे जल्दी कि आर्टिकल 21 क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका एज अ होमवर्क लीजिए इसे, कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल 21 क्या है, क्योंकि 21 अलग है। बढ़िया।
और बात की है यहाँ पे अमेंडमेंट्स की कि कौन सी अमेंडमेंट के दौरान ये राइट टू एजुकेशन हुई थी, तो अमेंडमेंट नंबर 86, कौन से नंबर की, 86वें नंबर की अमेंडमेंट। फैजान बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। राइट टू लाइफ, समीर बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है एकदम सही रहेगा। बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, 86 अमेंडमेंट की है। 86 अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था, तो सन 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में हुआ था। इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया गया था, जो कि पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, और आर्टिकल 21A में आता है। इसमें किस एज के बच्चे आएंगे, तो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं इसमें आएंगे। अगर 6 साल से लेके 14 साल तक का कोई बच्चा काम करता हुआ दिख जाता है किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने, कहीं भी, तो वहां पे चाइल्ड लेबर का एक्ट जो है वो लग जाता है उनके ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिए गए कथनों में से बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा जो है वो सही है। बढ़िया। बाकी ये हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट है। आपको बता दूं, जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस क्लास में, कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी सब क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, ठीक है। बाकी आपके और जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, वो सभी क्लासेस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो रेगुलर रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन जो है वो आते जाएंगे। बात करेंगे अगर हम पहले ऑप्शन की, उज्जैन की, तो इन्होंने बोला है कि उज्जैन गेटवे है नॉर्थ वेस्ट का। क्या उज्जैन नॉर्थ वेस्ट का गेटवे है? बिल्कुल नहीं। आप तो बोलोगे उज्जैन नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं आएगा, उज्जैन तो चला जाएगा नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक है ना। उज्जैन नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था नॉर्थ साउथ, फिर सही होता। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि बच्चे तो ठीक है, आपका आंसर तो आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, डी है ना लगने की बात नहीं है, श्योर हो जाओ बिल्कुल। यहाँ पे इन्होंने सिंपल चंद्रगुप्ता लिखा है, ठीक है, चंद्रगुप्त कोई भी हो सकता है। तो अगर डेफिनेटली वहां पे मौर्य भी ऐड कर देते तो बात बन जाती कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। तो ये भी ऑप्शन गलत होता हुआ दिख रहा है। तीसरा इन्होंने लिखा है कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। कलिंगा जो है बंगाल का पुराना नाम है। क्या बंगाल का पुराना नाम है कलिंगा? सोचो जल्दी। कलिंगा वर्ड जो है ये मेंशन है अशोका के रिलेटेड। अशोका का युद्ध हुआ था 261 में हुआ था। यहाँ पे कलिंगा वॉर जिसे कहते हैं, ठीक है, 261 BC में हुई थी। तो ये हुई थी उड़ीसा में। यहाँ बंगाल की जगह उड़ीसा होता तो भी बात बन जाती, पर यही भी नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, तो डी को हम आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 स्क्रिप्ट थी, ध्यान रखो, एक थी ब्राह्मी और दूसरी थी खरोष्टी। ये 2 लैंग्वेजेस में मोस्टली स्क्रिप्ट वहां पे मिली थी। बट क्वेश्चन एक और बनेगा इस पे कि इसे पढ़ा किसने था, सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को पढ़ा किसने था। स्क्रिप्ट होती हैं, लिपियां होती हैं जो अलग अलग तरीके से लिखी गई होती हैं, ठीक है। जैसे बूस्ट्रोफेडोन था, वो उसकी लाइन ऐसे स्टार्ट होती थी, फिर इधर से करते थे, फिर इधर से, ऐसे करके वो लिखी जाती थी, ठीक है। तो बताएंगे ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ये किसने पढ़ी थी? कोई बच्चा आंसर देगा? ये क्वेश्चन करवाया हुआ, आई थिंक मैंने आपको करवाया हुआ कि नहीं, याद भूल गया ना, कोई बात नहीं, याद भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, नोट्स में लिख लेना मेरे भाई अब इसको, ठीक है। इसको अच्छे से भी नोट्स जो आप बना रहे हो ना, उसको उसमें लिख लेना। तो जेम्स प्रिंसिप, क्या नाम आएगा? जेम्स प्रिंसिप जो है, ये नाम याद रखेंगे। जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो है ये स्क्रिप्ट पढ़ी गई थी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया शाफी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अभी बाकी यहाँ पे ये वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं। अशोका का यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ओवरकम किया था। फिर इस युद्ध के बाद कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद अशोका ने बोला कि नहीं यार, अब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, अब हम ये लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग मरे थे, हज़ारों बच्चे मरे थे, बहुत खून खराबा हुआ था। फिर अशोका ने उसके बाद दम्मा करके अपना अपना लिया था, बुद्धिस्ट अपनाया था। फिर अपना उनका बच्चा था राहुल और उनकी बच्ची थी संघमित्रा। फिर इनको श्रीलंका भेजा था अशोका ने। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ध्यान रखो,
ये क्वेश्चन बनेंगे इनसे, क्योंकि मैं क्लास में आपको बिना टॉपिक की कोई बात नहीं करूंगा। अब मैंने दो नाम लिए, राहुल और संघमित्रा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि अशोका के बच्चों का नाम क्या था, फिर मैंने आपको बताया कि उनको श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि अशोका ने श्रीलंका किसको भेजा था और किस काम से भेजा था, ठीक है। हर एक पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है, हर एक पॉइंट में। तो कंपटीशन को देखते हुए मेरे भाई आप सभी तैयार रहो, एक एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंपॉर्टेंट है भाई, साउथ की डायनेस्टी से क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि चेरा डायनेस्टी जो है इसका रॉयल एम्बलम क्या है, शाही प्रतीक, सिंबल्स होते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके झंडे होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे बीजेपी है उनका कमल का फूल है, आम आदमी पार्टी है उनका जाड़ू है, कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका वो है पंजा है, वैसे ही इनका सिंबल पूछा है। इनमें दो नाम और आएंगे, एक तो आ गया चेरा, एक आ जाएगा चोला, चोला भी डायनेस्टी थी। फिर एक और आ जाएगा, पी से नाम था उनका कुछ, पांड्यास, ठीक है, पांड्या। चोला, चेरा, पांड्या, ये तीन नाम एक साथ जुड़ेंगे। इन तीनों के सिंबल्स पूछते हैं, इन तीनों के सिंबल पूछेंगे कि इन तीनों के सिंबल बताओ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे चोलास की, कि चोला का सिंबल जो वो क्या था, तो चोलास जो थे उनका सिंबल था टाइगर। फिर हम बात करेंगे पांड्यास की, तो पांड्यास का सिंबल क्या था, तो पांड्यास का सिंबल था फिश, ठीक है। और इस क्वेश्चन में चेरा का पूछा हुआ है, तो बो एंड एरो, ठीक है, तीर कमान या धनुष या जैसे भी आप बोल सकते हैं, ये इनका सिंबल था। ये तीनों के तीनों याद रख लेना। एक चीज और बता दूं, अगर आपके मन में ऐसा वहम है कि ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। आप इसके नोट्स बना के चलें, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं भाई कि आप ऑलमोस्ट एग्जाम्स में ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ऑलमोस्ट एग्जाम्स में सेम के सेम इस लेवल के जितने एग्जाम होंगे ना, कांस्टेबल लेवल के, जीडी लेवल के, एचसीएम लेवल के, हेड कांस्टेबल लेवल तक के, उनमें भी आपको ये सेम चीजें देखने को मिलेंगी, सेम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि नोट्स अच्छे से बनाओ, ताकि आपको बार बार क्लासेस की जरूरत ना पड़े क्लास करने की, आप नोट्स से जल्दी से रिवाइज कर सको। नेक्स्ट आगे इसकी आगे रेफरेंस दिए हुए हैं थोड़े बहुत, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। बात की गई है इंडिया की, एक मिनट देंगे मेरे को, मैं ट्राई करता हूं थोड़ा सा ड्रॉ करने का इंडिया, ठीक है। ये हो जाएगा यहां से, चलिए ये आपको जस्ट थोड़ा बता दिया, इतना अच्छा नहीं बना है मेरे से। क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे नॉर्थ पॉइंट बताओ, सबसे ईस्ट पॉइंट बताओ, सबसे वेस्ट वाला पॉइंट बताओ, ठीक है, और सबसे साउथ वाला पॉइंट बताओ, कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। बढ़िया, स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ से। तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल करके जो है ये सबसे नॉर्थ का पॉइंट है, ठीक है, सबसे नॉर्थ में यही आता है। और ये है कहां पे, ये आता है सियाचिन में। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये वहां पे आता है। सियाचिन ग्लेशियर से क्वेश्चन क्या बनता है कि हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, तो सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है। बढ़िया, वेस्ट में गुजरात, गुजरात तो है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, बट गुजरात में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम बताएंगे। तो वेस्ट में गुजरात है, उसका पॉइंट का नाम है सर क्रीक, सर क्रीक करके पॉइंट है, जो कि वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे वेस्ट में है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे ईस्ट की, तो सबसे ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, तो किबीथू। क्या है, किबीथू जो है ये सबसे ईस्ट में पॉइंट है। इसके सिवा साउथ में कंफ्यूजन हो सकती है, साउथ में सुनो, ठीक है, साउथ में सुनो। हाँ, गुहार मोटा भी है, ठीक है, ठीक है, बट ऑप्शंस भी देखिएगा। हमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। देखो अब ना साउथ के एग्जाम्पल भी आपको सामने ही है, एग्जाम्पल भी आपको सामने है। अब सुनो, देखो जैसे साउथ है ना, अगर उन्होंने साउथ में दो पॉइंट्स बनते हैं, साउथ में एक, सबसे साउथ में दक्षिण में पॉइंट बनता है, वो बनता है कन्याकुमारी, और एक बनता है, दूसरा जो बनता है वो बनता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है।
दूसरा बनता है इंदिरा पॉइंट और एक बनता है कौन सा, कन्याकुमारी। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है। अब ऑप्शन में अगर उन्होंने कन्याकुमारी दिया है, इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर कन्याकुमारी आंसर हो जाएगा। अगर इंदिरा पॉइंट दिया है, कन्याकुमारी नहीं दिया है, तो फिर कन्याकुमारी हो जाएगा। क्लियर। और मेन लैंड पूछा है तो कन्याकुमारी, अगर आइलैंड्स भी बीच में डाले गए हैं कि आइलैंड्स भी आप बताइए, तो फिर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब साउथ का देखो, इंदिरा पॉइंट कब आएगा, जब आइलैंड भी होंगे बीच में। अगर आइलैंड भी ऐड करेंगे तब इंदिरा पॉइंट आएगा। और ये कौन से आइलैंड पे है, ये आएगा निकोबार पे। अगर मेन लैंड पूछेंगे कि मेन लैंड पे, तो फिर आएगा कन्याकुमारी मेन लैंड पे। क्लियर। ये साउथ के रिलेटेड ये पॉइंट दो जो है, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों आपको इसमें, ये आपको क्लियर कर दिया मैंने अभी से। इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी, इन दोनों में कंफ्यूजन जो है वो अभी आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये आपको पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आगे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है ये, किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। क्या इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, या फिर सिर्फ कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर केवल और केवल फिजिकल फैक्टर्स ही होते हैं। बात कर रहे हैं अगर हम इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फैक्टर, ये दोनों चीजें जो हैं ये मेंशन रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों मेंशन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह मेरे भाई सभी ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, अपडेट, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। और क्लास अच्छी लग रही हो मेरे भाई, तो एक बार जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर देंगे क्लास को, ताकि हमारे और भी जो दोस्त हैं और भी भाई हैं उन तक हमारी क्लास पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first Indian space tourist by joining Blue Origin NS-25 mission? पहला भारतीय बताएं जिसने स्पेस मिशन में टूर किया है, ठीक है, इस मिशन के अंडर, NS-25 मिशन के अंडर। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि बीच में कुछ आपकी क्लास में हो जाएं, तो बढ़िया रहेगा, आपको अलग से चीजें में ना इन्वॉल्व होना पड़े, ठीक है। तो गोपी चंद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, सभी के सभी दोस्तों का एकदम इस बार सही आंसर आया है, शाबाश, ठीक है। गोपी चंद जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म बताएंगे पीएम सूरज की। पीएम सूरज की फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या है। प्रधानमंत्री सामाजिक उद्यान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बाकी क्योंकि इसमें मैंने आपको सीधा आंसर क्यों बता दिया कि ये बाकी सभी नाम जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं, तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अगर आप डेफिनेटली डिफेंस या बेल्ट फोर्सेस के लिए ट्राई करते हैं, तो उनमें मिलिट्री के ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो उन्होंने पूछा है कि वह कौन सी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की जिसने 5th एडिशन डस्ट लीक एक्सरसाइज जो है वो भी की है, ठीक है। 5th एडिशन डस्ट लीक एक्सरसाइज अभी की है, वह कौन सी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। बताएंगे जल्दी से, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट की कौन सी रेजिमेंट है जिसने डस्ट लीक 5 में की है। गोरखा के साथ बच्चे जाते हुए, बहुत बढ़िया, सभी के सभी ट्राई कीजिए आंसर देने का एक बार, शाबाश। तो जो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुबारक हो, आप सभी का मोए मोए हो चुका है। आप सभी के सभी बच्चे गलत हैं, ठीक है, आप सभी का आंसर गलत है। विशाल शर्मा, बहुत बढ़िया, एकमात्र बच्चा दिखा है जिसका आंसर सही है, दी जाट रेजिमेंट, ठीक है, जाट रेजिमेंट के द्वारा ये की गई है एक्सरसाइज। मुबारक हो ऑप्शन नंबर सी वालों मुबारक हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, घबराने का नहीं, होती हैं गलतियां, इंसान हो, होती हैं, मेरे से हो जाती कई बार गलती, उसमें क्या बात है,
कुछ नहीं होता। बस अब याद रख लेना कि अब ये डस्टलिक 5th एडिशन आपको भूलना नहीं चाहिए। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया था उनके दिमाग में अब ये बैठ जाना चाहिए कि 5th डस्टलिक एडिशन जो एक्सरसाइज हुई थी वो जाट रेजिमेंट ने की थी। ठीक है, अब ये नहीं भूलना चाहिए आपको। बढ़िया। इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान इनके बीच में हुई थी। डेट है इसकी अप्रैल 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 2024 में ये हुई थी। ठीक है, बिल्कुल गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियां कर करके ही सीखोगे। ज्यादा ठीक भी नहीं होने चाहिए, नजर लग जाती है। समझदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे जो 2024 का है उसकी थीम क्या है। वर्ल्ड अर्थ डे 2024 का जो है उसकी थीम क्या है? प्लांट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लांट वर्सेस सॉरी प्लैनेट है, माय मिस्टेक, प्लैनेट है। ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। केबीसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ डे देख लो, ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, 5 जून, ये वो क्वेश्चंस बनेंगे, तो इनको साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ये नॉट लिखा है इन्होंने इतना बड़ा, इसको ध्यान से देख लो कि इन्होंने गलत कौन सा ऑप्शन दिया। सिंपल सा, एसिड टमाटो में, ध्यान से सुनो, टमाटर जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड बताया है इन्होंने। ऑरेंज जो होता है उसमें इन्होंने सिट्रिक एसिड बताया है। ग्रेप्स अंगूर में इन्होंने टेट्रिक एसिड बताया है। और बटर जो होता है उसमें बटरिक एसिड बताया है। ठीक है, तो बताओ इसमें से गलत कौन सा है यार? मुझे तो कुछ गलत लग ही नहीं रहा इसमें, मेरे को तो सारे सही लग रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कि टाइप करने वाले से गलती हो गई हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइप करने वाले बच्चे से गलती हो गई है, टाइपिस्ट से, है ना? क्योंकि ये तो सबके सब सही हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? कोई बच्चा है जिसको ऐसा लग रहा हो? हाँ, किसी को नहीं लग रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड कौन रिलीज करता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं एंट्स, चींटियां जो होती हैं। ठीक है, चींटी के द्वारा जो एसिड रिलीज होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। अगर हम बात कर रहे हैं टोमेटो की, ठीक है, तो टोमेटो में फॉर्मिक एसिड जो है वो नहीं आएगा। क्लियर? ऑरेंज है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड आएगा, बिल्कुल सही। जो कोई भी खट्टी चीज होगी, जो कोई भी खट्टी चीज होगी, ठीक है, उन सभी में सिट्रिक एसिड आएगा। ग्रेप्स की बात की जाए, टेट्रिक एसिड बिल्कुल सही है। बटर में बटरिक एसिड बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, बस ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो बताओ फिर, टोमेटो में आता कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड जो है वो टोमेटो में प्रेजेंट होता है? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? जल्दी से बता दो, बता दो। मैलिक, ऑक्सैलिक, ऐसा कुछ नाम सुना आपने? मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, हाँ, बढ़िया बढ़िया, यही कुछ है। टोमेटो में क्या है कि 2-4-5% प्रकार के जो है वो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं टोमेटोज में। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें आ जाते हैं। इसमें सिट्रिक भी आता है, मैलिक भी आता है, एस्कॉर्बिक भी आता है, ऑक्सैलिक भी आता है। तो ये रली मिली सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है। ये टमाटर जो है ना, ये गठबंधन की सरकार है। मैलिक एप्पल में भी आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में भी आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये गठबंधन की सरकार बनाई हुई है टमाटर भैया ने, तो इसमें रले मिले सब आ जाते हैं, सब मिक्सअप होके आते हैं इसमें। चलो आगे ये देख लीजिए, ये आंसर है टोमेटो। ऑक्सैलिक एसिड मेंशन मेन किया है, मेन इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, बट याद रखिए मैलिक भी रहेगा, एस्कॉर्बिक भी रहेगा, ये कुछ कुछ क्वांटिटी में ये रहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, चलिए तो बाकी अभी मेरे को बताएंगे सभी बच्चे कि क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो कोई क्वेश्चन में। एक बार यार सब बच्चे मिलके लाइक कर दो, और जो कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
ताकि और भी जो क्लासेस हमारी आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से, या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो सब भी आप दोस्त ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। एडवाइज़र जी, बिल्कुल हम डेली जो है वो लाइव आते हैं, ठीक है। हमारी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम के लिए, और सभी लाइव होके चलती हैं, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे भाई बता देंगे कि क्लास आपको जो है वो कैसी लगी आज की, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी बच्चे बता देंगे, और हो सके अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए, तो दीजिए इजाज़त मेरे को, कल फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ इसी टाइम पे। तैयार रहना सभी बच्चे, ठीक है। और जो बाकी के क्लासेस चल रहे हैं हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम के लिए, उनको भी अच्छे से पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि सिलेक्शन लेनी है, पीडीएफ में नाम चाहिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब कोई बच्चा ऐसा मत बोलो कि सर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ठीक है। ये सब चीज़ें मत बोलना, क्योंकि ये थर्ड क्लास चीज़ें हैं। जिसको मोटिवेशन नहीं मिलता वो एक बार सामने खड़े होकर अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगा उसको, ठीक है। आपके मम्मी पापा, आपके अम्मी अब्बा, बेबे बापू, जो भी आप उन्हें बोलते हैं, आप एक बार सामने खड़े होकर उनका चेहरा देख लो, आपको खुद ब खुद मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दीजिए इजाज़त मेरे को, कल फिर से आप सभी दोस्तों से मिलेंगे। तैयार रहना सभी बच्चे, और इस क्लास का रिवीजन जो है वो सभी के सभी दोस्त करके आएंगे। क्लियर? तो मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का रिवीजन वगैरह करते रहिए, क्लासेस बाकी भी टाइम से कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।